बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, ये शब्द 25 से 30 की जो लाइन सामने आई थी, ये कहीं ना कहीं निशांत कुमार के द्वारा सामने आई थी। निशांत कुमार लगातार बीच में काफ़ी बयानबाजियां कर रहे थे अपने पिता नीतीश कुमार के समर्थन में। उनका यही कहना था कि अमित शाह अंकल, मोदी जी ने ये इनको विश्वास दिलाया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयान सुनने के बाद ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश आ पाएंगे। साथ ही साथ जेडीयू के कई नेता भी कहीं ना कहीं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा आरोप है विपक्ष का। अगर ये सब सच है तो क्या नीतीश कुमार सचमुच स्वास्थ्य कारणों का सामना कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या निशांत को खुद सामने आकर अपने पिता की विरासत को संभालना चाहिए? क्योंकि ना सिर्फ कुर्सी खतरे में लग रही है बल्कि पार्टी भी खतरे में लग रही है। बीजेपी क्या कर चुकी है, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन जब थोड़ा बहुत इतर हट के फैसले लेने लगी तो दो फाड़ हुआ। एक नाथ शिंदे गुट अलग बना, उद्धव गुट अलग बना। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन कभी साथ रहते थे, लेकिन जब बीजेपी में उस मामले में अपने कहीं ना कहीं तमाम बातें रखनी शुरू कर दी तो चंपई सोरेन अलग हो गए। वहां पर गनीमत ये थी कि चंपई सोरेन ने जेएमएम नहीं तोड़ी थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में शिवपाल अखिलेश के बीच को लेकर भी आरोप बीजेपी पर ही लगाए जाते हैं। कई सारे राज्य ऐसे जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों पर टारगेट बीजेपी ने किया है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन क्या इसी से बचाने के लिए निशांत सामने आएंगे? अगर सामने आएंगे तो क्या सामने आते ही, पार्टी को संभालते ही, क्या वह अपने पिता के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए, कुर्सी के हित के लिए क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते कि नीतीश महागठबंधन में आए, या यूं कहें कि तेजस्वी नीतीश को लेकर नहीं चाहते, बाकी नेताओं को लेकर चाहते हैं, क्योंकि रेणु कुशवाहा जैसे कुछ बड़े नेताओं को आरजेडी में शामिल कराया जा रहा है। और अगर तेजस्वी कहीं ना कहीं निशांत के साथ आते हैं तो तेजस्वी को एक और फायदा ये होगा कि जो जेडीयू इतने सालों से परिवारवाद का आरोप उन पर लगाती आई है, अगर उस पार्टी का मुखिया ही परिवारवाद से सामने आ जाएगा तो तेजस्वी के लिए एक मुद्दा बैठे बिठाए समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इसी पहलू पर आकर खड़ी हो गई है। फिलहाल अगर हम देखें तो जेडीयू के दिग्गज नेता जिसमें लल्लन सिंह, संजय झा, मनीष वर्मा, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जो आज बीजेपी से घुले मिले तैयार नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये नाम भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुप्पी साधे हैं कि नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। देखिए, इस मामले पर हम भी ये नहीं कह रहे कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठा शख्स बीमार है या स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहा है तब भी उसको बिठाए रखो। हमारा कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो चाहते ही हैं और जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बिठाया जाए जिसके हाथ में करोड़ों जनता के भविष्य का फैसला है। वो सही फैसला अपने सही विचारधारा के साथ ले, ना कि किसी के दबाव में अपनी मानसिकता के कारण कहीं गलत फैसला ना ले दे, जिससे आने वाले कई सालों तक वहाँ की जनता भुगतती रहे। अगर एक सिपाही परीक्षा भी होती है तो उसके लिए कई दौर की कहीं ना कहीं टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी भी कई सारे टेस्ट होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर मुख्यमंत्री की हो रही है, तो ये सवाल आज उठने लाजमी बात हो गई। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाल ही में एक सर्वे सामने आया जहां पर नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, दिखाया जा रहा है। और सबसे गजब की बात यह है कि उस फहरिस्त में जिस लोकप्रियता के बढ़ने के चांसेस बताए गए, जिनकी बड़ी है लोकप्रियता, उसमें तेजस्वी, प्रशांत और चिराग का नाम है। अब आप भी हैरान हो गए होंगे, ये तीनों ही युवा नेता हैं, जबकि चिराग भी चुनाव लड़ेंगे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने खुद जब सिवान में मोदी जी आए थे तो मंच से पूछा था, ऐसा चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा। तो हैरानी की बात यह हो रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए में जो उथल पुथल मचा हुआ है, जहां बीजेपी भी जेडीयू के बराबर सीटों की डिमांड कर रही है, उसको रोकने के लिए नीतीश को ठोस कदम उठाने होंगे। देखिए, नीतीश कुमार पहले भी कुछ बार पाला बदल चुके हैं और हर बार कारण कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर यही रहा कि नीतीश को लगा कि उनकी कुर्सी या उनकी पार्टी खतरे में है, तो इस वजह से उन्होंने पाला बदला। बहुत से लोग आज ये सवाल उठाते हैं कि नीतीश कुमार ने साल 2024 में पाला बदला ही क्यों? क्योंकि वो एनडीए में गए तो उनको वापस से सीएम कुर्सी तो ही मिली थी। सबको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री पद की मांग करेंगे मोदी जी से। बिहार से शायद उनका मन ऊब गया हो या बिहार की जनता के हित के लिए उप प्रधानमंत्री पद की मांग करेंगे ताकि केंद्र की राजनीति में जाकर बिहार के लिए और ज़्यादा सेवा कर सके।
लेकिन तब ऐसा फैसला नहीं लिया तो बहुत से लोगों का दिल टूट गया और उस समय ऐसा लगा कि नीतीश कुमार ने बिहार को किंग मेकर बना दिया है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पक्का है, लेकिन वो भी नहीं मिला। उसके बाद वक्फ जैसे मामले पर नीतीश कुमार सेकुलर छवि को लेकर फंसते चले गए। अब इन सब से अगर कोई बचा सकता है, अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं अचेत अवस्था में हैं, तो वो है निशांत कुमार। देखिए, लल्लन सिंह हो गए और अगर हम बात करें संजय झा की, ये सब नेता एक से बढ़कर एक है, बेहतर हैं, लेकिन सब अपने हित के बारे में ही सोचेंगे। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा अपने हित का ही सोचेगा। चाहे आरजेडी के लिए अगर हम बात करें, तेजस्वी अगर आज आगे आए हैं तो तेजस्वी भी कहीं ना कहीं अपने आप को ही आगे रख रहे हैं, ना कि किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को आगे रख रहे हैं। आप बताइए कि जो M22 फैक्टर या फिर कुछ अन्य समीकरणों पर वोट मांग रहे हैं, क्या किसी और जाति आधारित नेता को आगे बढ़ा रहे हैं सीएम फेस के लिए? क्या तेजस्वी कल को दलित चेहरे को सीएम बनाएंगे? क्या तेजस्वी कल को किसी मुस्लिम चेहरे को सीएम बनाएंगे? ये सवाल तेजस्वी से ही पूछा जाता है और यही सवाल नीतीश से ही पूछा जाता है कि सेकुलर छवि के आप हैं तो आप बढ़ाइए किसी और नेता को। क्यों यहाँ पर ये चर्चा हो रही है? ऐसा लग रहा है कि जिस राह पर बीजेपी है उसी राह पर जेडीयू है, इसके अलावा कुछ अलग नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यह सवाल है। देखिए, फिलहाल लालू यादव ने तो कहीं ना कहीं नीतीश के लिए गठबंधन के रास्ते खोले रखे हैं। सब कुछ नीतीश पर निर्भर करता है कि वो वापसी आएंगे कि नहीं आएंगे। आज भले ही तेजस्वी ये कह रहे हैं कि वो बैगेज के रूप में, बोझ के रूप में अगर आएंगे तो हमारा ही बोझ बढ़ाएंगे, लेकिन ये बात तेजस्वी भी जानते हैं कि बिना नीतीश के दाल गलना बहुत मुश्किल है। अब मैं सर्वे की चर्चा कर रहा था तो सर्वे में बताया गया कि तेजस्वी नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर आ गए हैं, जो कभी जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे थे। अब आप सोचिए, और तीसरे नंबर पर नीतीश चले गए हैं, जिनको 17% करीब लोगों ने पसंद किया। 18% से अधिक लोगों ने प्रशांत को पसंद किया। 34% लोग तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं, जबकि गजब की बात यह करीब 10% लोग चिराग पासवान को ही पसंद कर रहे हैं और वो चुनावी मैदान में अभी उतरे भी नहीं है औपचारिक तौर पर। लेकिन इन्हीं फहरिस्त में अगर युवा नेता के तौर पर निशांत का नाम जुड़ जाता है तो शायद और बेहतर रहेगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति साफ दिख रही है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से नीतीश को हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद चर्चा यही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रहेगा। अब सोचिए, मान लीजिए अगर निशांत कल को राजनीति में आते हैं तो क्या बीजेपी नीतीश के बेटे होने के नाते उनको सीएम फेस बना देगी? ये सवाल है। अगर नहीं तो भाई निशांत का आने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में आएंगे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी संभालें, फिर उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा मंत्री पद मिल जाता है तो क्या उससे नीतीश के बेटे शांत हो जाएंगे? चर्चा हो रही है आज पूरे बिहार में कि नीतीश को लेकर क्या रणनीति तैयार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का क्या मकसद है। बीजेपी का मकसद तो अब चीख चीख कर यही गवाही दे रहा है कि बहुत हो गए नीतीश, अब बारी किसी और की है। हो सकता है कि बीजेपी अपना सीएम भी आंकड़े दिखाकर बना दे। ऐसे में अगर कल को नीतीश की कुर्सी जाती है, मानकर चलिए कि बिहार की सियासत में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निशांत पर आरोप लगेंगे कि निशांत परिपक्व नेता होने के बावजूद, एक युवा नेता होने के बावजूद अपने पिता की विरासत को नहीं संभाल पाए। भले ही दूर से देखते रहे, लेकिन आरोप लगने तय हैं। बने रहें चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।